देखिए बिल्कुल इसका, क्योंकि मैंने 10 तारीख को पार्टी ज्वाइन करी थी, कांग्रेस पार्टी, और आज उसके बाद ये पहला अवसर हुआ है कि मैं हरियाणा में आया हूँ। और दिल्ली से शुरुआत की थी और रास्ते में चाहे बहादुरगढ़ हो या उसके बाद सांपला हो, उसके बाद जुलाना, और अब मैं जींद में पहुँचा हूँ। तो हर जगह जितने भी साथी हैं उन सब ने मेरा स्वागत किया है और इस बात की खुशी का इजहार किया है कि जो फैसला लिया गया वो उनकी जो इच्छाएं थी उसके अनुरूप लिया गया है। जो 2 अक्टूबर को एक आह्वान किया गया था जींद की धरती से ही, उसमें जो एक भाव व्यक्त किया गया था सभी की ओर से, उसी को पूर्ण करने के लिए मैं भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में आया हूं। और बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह लोगों में मुझे उत्साह मिला, स्नेह मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। वीरेंद्र जी, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव रहेगी या सोनीपत लोकसभा प्रमुखता से रहेगी? चुनाव तो देखिए जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ा जाएगा, इसमें कोई चॉइस की बात नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं मौजूदा सांसद हिसार से हूँ। तो कंफर्टेबल कहाँ पर रहेगा? कंफर्टेबल जहाँ से पार्टी लड़ाएगी, बहुत मजबूत है इस समय पार्टी पूरे प्रदेश में, तो पार्टी जहाँ से भी उचित समझेगी, मेरे को कोई कमजोरी का कहीं आभास नहीं होता। ब्रिजेंद्र जी, कांग्रेस में गुटबाजी की बड़ी चर्चा रहती है, आप कौन से गुट के साथ हैं? मैं 3 दिन पहले आया हूँ और यदि आप मेरे को अभी से किसी ढांचे में डालने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं बिल्कुल किसी प्रकार से किसी गुटबाजी को ना तो मैं मानता और ना मैं उस चीज़ को हवा देता या समर्थन देता। कांग्रेस एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस क्योंकि पुरानी पार्टी है और बहुत सालों से सत्ता की जिस प्रकार से फैसले लिए गए, बड़े बड़ी चीज़ें थी वो, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो हरियाणा और जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसके सिर्फ लोगों पे नहीं, उसकी जो एक पहचान है उसके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात था। क्योंकि हमारी पहचान किससे है? 3 चीज़ों से है आमतौर पे, खेती से, फौज से और खेलों से। और यही तीनों चीज़ें थी जिसके ऊपर सरकार का एक अजीब किस्म का रवैया रहा और एक अजीब सा नैरेटिव गढ़ा गया जिसमें पता नहीं कैसी कैसी बातें लोगों के लिए कही गई। तो मैं काफ़ी लंबे समय से इस असमंजस में था और मैं करीब 1.25 साल पहले अपना मन बना चुका था और मैं कांग्रेस से पिछले 6-7 महीने से संपर्क में था। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की बात है या एक किसी घटना की बात है या ये सिर्फ जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी बात है। वो ठीक है, वो प्रदेश की राजनीति के अनुसार वो भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं नौकरी छोड़ के जब ये आया था तो ये था कि 20-25 साल जो भी होंगे मैं सार्वजनिक जीवन में अपने बिताऊंगा और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता जहाँ पे आदमी का वैचारिक या व्यक्तिगत तौर पर मेल ना खाता हो। फिर भी आपने 4.5 साल निकाल दिए एमपी साहब। 4.5 नहीं जी, पूरे 5 निकाले, पूरे 5 निकाले। मुकाबला किससे रहेगा आपका? मुकाबला तो बीजेपी से ही है। लगता कांग्रेस टिकट देगी आपको? वो बात नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है प्रदेश में, तीसरा कोई उसके अंदर बीच में नहीं है। दुष्यंत चौटाला हिसार की रैली में कह रहे थे कि भाई हमें तो गठबंधन से टाइट आ गया, ब्रजेंद्र सिंह को हमारे से भी ज्यादा जल्दी थी। नहीं, मैं अपनी इच्छा से बाहर निकला हूँ। वो मजबूरी में जब दुकान बंद हुई है वो तब की बात है। तो इसीलिए उनकी सोच में और मेरी सोच में यही फर्क है। कब घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की? वो तो मेरे ख्याल से अब ये कार्रवाई चलती रहेगी। कल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं जी, तो उसमें फेजेस भी पता लग जाएंगे, कौन सा प्रदेश किस फेज में चुनाव में जाएगा। टिकट मिलती है तैयार